नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक राजस्थान। हर माता पिता का एक सपना होता है कि उसके बच्चे अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़े, हर उस ऊंचाई को छुए जो उन्होंने नहीं देखी, अपनी जिंदगी में उस मुकाम पर जरूर पहुंचे जहां वो पहुंचने से चूक गए। इसके लिए वो चुनते हैं महंगा हाई क्लास स्कूल, जहां मोटी मोटी फीस की बातें होती है, सब बाग दिखाए जाते हैं और आपको यकीन दिला दिया जाता है कि बस यही वो 5 स्टार स्कूल है जहां आपको सिर्फ पैसा देना है, बाकी सब कुछ वो देख लेंगे और बच्चा तो टॉपर बनकर ही निकलेगा। माता पिता पैसे जुटाने में लग जाते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, अपने सपनों को भूल जाते हैं और फीस भरकर ये सोचते हैं कि बस अब उनका बच्चा कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन फिर एक दिन अचानक उनके सामने उसी बच्चे की लाश पड़ी होती है और सब्ज बाग दिखाने वाले स्कूल प्रबंधन के जो सारे लोग होते हैं वो कहीं नजर नहीं आते, ये बताने भी सामने नहीं आते कि हुआ क्या था। और तब आप अपने आप से पूछने लगते हैं कि हम गलत कहाँ हुए। हमने तो अपना जिगर का टुकड़ा सौंपा था, इनको सब कुछ दाव पर रखकर इनकी जेबें भरी, फिर बदले में हमारे जिगर के टुकड़े का खून कैसे, क्यों? दोस्तों, जयपुर गुलाबी नगरी की सड़कों पर आज एक सवाल गूंज रहा है, आखिर अमायरा की गलती क्या थी? क्यों 9 साल की एक मासूम बच्ची ने स्कूल की चौथी मंजिल से छलांग लगा दी? क्यों उसके स्कूल की दीवारें उसके खून के निशान धोकर साफ कर दी गई? और क्यों उसी वक्त स्कूल के टीचर और प्रिंसिपल अचानक से गायब हो गए? ये कोई आम हादसा नहीं था, ये राजधानी जयपुर के सबसे नामी गिरामी स्कूलों में से एक निर्जा मोदी स्कूल की दीवारों में दबा एक खौफनाक सच था। एक ऐसा सच जिसे छिपाने की कोशिश शायद उसी दिन से शुरू हो गई जब अमायरा जमीन पर गिरकर हमेशा के लिए खामोश हो गई। शनिवार 1 नवंबर सुबह सब कुछ सामान्य था। क्लास 4 की 9 साल की अमायरा रोज की तरह स्कूल गई। स्कूल में वही बच्चे, वही क्लास, वही टीचर्स, पर किसी को नहीं पता था कि ये उसका आखिरी दिन होगा। दोपहर के वक्त अचानक चौथी मंजिल से गिरने की एक तेज आवाज आई। बच्चों में अफरा तफरी मच गई और कुछ ही सेकंड में नीचे जमीन पर पड़ी अमायरा की लाश। रक्त से भीगी हुई यूनिफॉर्म, टूटे हुए खिलौने जैसे छोटे हाथ और चारों तरफ सिर्फ गूंजती चीखें। स्कूल प्रशासन ने तत्काल एक बयान दिया, बच्ची गलती से गिर गई। पर सवाल उठता है कि क्या कोई 9 साल की बच्ची गलती से चौथी मंजिल से गिर सकती है? क्या उसने बस यूं ही नीचे झांका और संतुलन खो दिया, या फिर किसी ने उसे धक्का दिया? अस्पताल के बाहर मां की चीखों से दीवारें कांप उठती हैं और आप सुनेंगे तो आपका कलेजा भी चीर देगी। मेरी बच्ची मुझे वापस दे दो। जयपुर के मेट्रोमास हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने काफी कोशिश की पर जिंदगी ने साथ छोड़ दिया। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो पाया कि घटना स्थल को पूरी तरह से धोया जा चुका था। खून के सारे निशान मिटा दिए गए, सीढ़ियों पर पानी फेंका गया, झाड़ू लगाई गई और यहाँ तक कि दीवारें भी साफ कर दी गई, जैसे किसी ने बहुत सधे हुए अंदाज में सबूतों को मिटाने का प्लान बनाया हो। एफएसएल टीम मौके पर पहुंची पर तब तक साफ सफाई नाम की साजिश बहुत आगे बढ़ चुकी थी। पुलिस ने जब स्कूल से सीसीटीवी फुटेज मांगे तो जवाब मिला, सिस्टम क्रैश हो गया। क्या ये महज इत्तेफाक है कि जिस दिन अमायरा की मौत हुई उसी दिन कैमरे काम करना बंद हो गए? और फिर जब जांच टीम ने और फुटेज मांगे तो पता चला कि वो सब कुछ डिलीट कर दिए गए। कौन था जिसने सीसीटीवी मिटाया? क्यों मिटाया? क्या इसीलिए कि अमायरा के साथ कुछ ऐसा हुआ जो दुनिया को नहीं दिखाया जा सकता था? जब जिला शिक्षा अधिकारी जांच के लिए पहुंचे तो स्कूल प्रशासन के दफ्तरों में ताले लटके मिले। प्रिंसिपल गायब, टीचर गायब, स्टाफ का कोई सदस्य सामने नहीं आया। जांच अधिकारी ने कहा कि हम मिलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो मिल नहीं रहे हैं, शायद कुछ छिपाने की कोशिश है। पर सवाल यह है कि अगर स्कूल निर्दोष है तो फिर भाग क्यों रहा है? अगर कोई गलती नहीं की है तो फिर दरवाजे बंद क्यों है? क्या ये वही शिक्षा का मंदिर है जहां बच्चों की सुरक्षा, सम्मान और भविष्य की बात की जाती है? अब ये सवाल हर माँ के दिल में है। कौन था जिसने 9 साल की मासूम को इतना तोड़ा कि उसने मौत चुन ली? क्या कोई टीचर था जो उसे डांटता था? क्या किसी क्लासमेट ने उसे परेशान किया था? या फिर स्कूल प्रशासन की कोई साजिश थी जो वो समझ नहीं पाई? सूत्रों का कहना है कि अमायरा को स्कूल में मानसिक प्रताड़ना ही दी जाती थी। कभी होमवर्क को लेकर, कभी छोटी छोटी बातों पर उसे डांटा जाता। क्या वही डांट उसके दिल में डर बन गई? क्या उसे धमकाया गया था? या फिर उसने किसी टीचर को किसी गलत काम में पकड़ लिया था? कुछ तो था।
पुलिस के सामने अब जो तस्वीर है वो किसी हादसे की नहीं बल्कि एक सुनियोजित अपराध की लगती है। देखिए, घटनास्थल धोया गया, खून के निशान मिटाए गए, सीसीटीवी फुटेजेस डिलीट कर दिए गए और स्कूल स्टाफ फरार हो गया। क्या कोई बेगुनाह संस्था ऐसा करती है? या फिर अमायरा की मौत में कोई ऐसा राज छिपा है जो उजागर होने से पहले ही दफना दिया गया? निर्जा मोदी स्कूल के बाहर सैकड़ों माता पिता इकट्ठा हो गए। हर कोई एक ही बात कह रहा है, जब तक अमायरा को न्याय नहीं मिलेगा हमारे बच्चे इस स्कूल में नहीं जाएंगे। पेरेंट्स एसोसिएशन ने साफ कहा, यह आत्महत्या नहीं, हत्या है। और अगर स्कूल प्रशासन दोषी नहीं है तो वो सामने आकर जांच में सहयोग क्यों नहीं कर रहा है? जयपुर पुलिस कह रही है कि एफएसएल टीम सबूत जुटा चुकी है, दोषी बच नहीं पाएंगे। पर सच्चाई ये है कि अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। न प्रिंसिपल पकड़ा गया, न कोई टीचर पूछताछ में आया। और इस बीच सोशल मीडिया पर बस एक ही वीडियो वायरल है, अमायरा की माँ की टूटती हुई आवाज, मेरी बच्ची, मेरी अमायरा, मुझे लौटा दो। क्या हमारे बच्चे स्कूलों में सुरक्षित हैं? क्या नामी गिरामी स्कूलों के चमकते बोर्डों के पीछे अब डर, दबाव और मानसिक हिंसा की दीवारें खड़ी है? आज अमायरा नहीं रही, पर कल किसी और घर की रोशनी इसी तरह बुझ सकती है। क्या हम तब भी चुप रहेंगे? क्या सरकार और शिक्षा विभाग सिर्फ रिपोर्टों और प्रेस नोट तक ही कार्रवाई अपनी सीमित रखेंगे? या कभी एक मासूम के लिए वास्तव में न्याय मिलेगा? अगर गलती किसी की नहीं थी तो साक्ष्य क्यों मिटाए गए? अगर यह हादसा था तो सीसीटीवी क्यों डिलीट हुए? अगर सब कुछ ठीक था तो प्रिंसिपल क्यों भागा? देखिए दोस्तों, सवाल बहुत है लेकिन जवाब कहीं से नहीं आ रहा है। सच्चाई एक है, अमायरा अब कभी नहीं लौटेगी। उसकी हंसी, उसकी कॉपी, उसके स्कूल बैग में रखी खाई आधी चॉकलेट, सब कुछ यूं ही वहीं रह गया, बस वो चली गई। उसकी मौत ने हमें आईना दिखा दिया कि हमारी शिक्षा व्यवस्था कितनी खोखली हो चुकी। जहां मासूमियत मर जाती है और इमेज बचाने के लिए सच को इसी तरह से धो दिया जाता है, मिटा दिया जाता है, डिलीट कर दिया जाता है। अब वक्त है जयपुर के स्कूलों की दीवारें भी जवाब दे, क्योंकि अमायरा की आत्मा तब तक चैन नहीं पाएगी जब तक उसका सच सामने नहीं आता। क्या आप भी ये मानते हैं कि अमायरा का केस महज हादसा नहीं, हत्या है? अगर हाँ तो ये आवाज आगे बढ़ाइए, क्योंकि हर बार जब हम चुप रहते हैं ना तो एक और अमायरा कहीं मरती है। नमस्कार। खम्मा गणी दोस्तों, रिटेक एक बार फिर ट्राई करते ना। खम्मा गणी दोस्तों, मजा नहीं आ रहा। अरे यार चल छोड़ यार, मूड भी नहीं है। रॉयल पे चलते, कुछ खा के आते, चल। इस लजीज खाने की प्राइस सुन के आप भी शॉक्ड हो जाओगे। ये चिकन पठानी रोस्टेड और ये तंदूरी चिकन आपको मिल जाएगा मात्र 250 रुपए के अंदर। और ये तंगड़ी कबाब और चिकन लॉलीपॉप आपको पर पीस मिल जाएगा मात्र 50 रुपए के अंदर, जो काफी टेस्टी और जूसी है। अरे कितना खाएगा, माना खाना टेस्टी, लेकिन जल्दी का शूट भी करना है यार। लोकेशन तो बता दो। लोकेशन के लिए आपको आ जाना है यूनिवर्सिटी से आइनॉक्स के जो बीच की जो रोड है, मेरे इस तरफ आपको आइनॉक्स दिख जाएगा और आइनॉक्स से यूनिवर्सिटी रोड के बिल्कुल बीच में दिख जाएगा आपको रॉयल अरेबिया। तो फटाफट दिए गए नंबर पर कॉल कर लो और ऑफर के फायदे उठा लो। उदयपुर के दिल में एक ही जगह जो लाई है आपके लिए टेस्ट, क्वालिटी और ट्रस्ट, नेशनल डेयरी। यहाँ मिलेगा आपको ताजा डेयरी प्रोडक्ट्स और बेकरी के फ्रेश आइटम्स, नाश्ते के हर आइटम का स्वाद जो बनाए आपकी सुबह खुशगवार। सबसे खास उदयपुर की सबसे मशहूर बंगाली मिठाइयाँ। यहाँ पर मिलेगी हर ओकेजन के लिए कस्टमाइज्ड केक्स और फूड पैकेट्स, वो भी बिल्कुल रीजनेबल प्राइस पर। तो देर किस बात की है, आज ही आए नेशनल डेयरी, गवर्नमेंट प्रेस रोड, नियर फिटनेस प्लस जिम, किशन पोल, जवाहर नगर, खांची पीर, उदयपुर। कॉन्टैक्ट नेशनल डेयरी, टेस्ट जो याद रहे, क्वालिटी जो भरोसा बनाए।